अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने लगे हैं वो है मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स। 9th 10th कराची बोर्ड और सिंध बोर्ड और हैदराबाद बोर्ड। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी सेट्स का, कि सेट्स क्या होते हैं और किस तरह से वो लिखे जाते हैं। या इस एक्सरसाइज में आगे 1.1 से लेकर 1.4 तक हम लोग इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको कवर करेंगे। शुरू करते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। Sets is a well-defined collection of distinct objects which are called its elements. Sets क्या होते हैं? वो collection of elements होते हैं। जैसे कि अब आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स दिखती हैं, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट हमें सेट्स नीचे बताए हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि ये आपको याद हो या पता हो। अब जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब उसको n से कैपिटल N से उसको रिप्रेजेंट किया और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स के। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। अब उन्होंने कहा है सेट ऑफ होल नंबर्स, W से इसको कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट किया है और ये शुरू कहाँ से होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर आपने देखा 1 से शुरू हो रहे हैं और होल नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स बोला उन्होंने, कैपिटल Z से उसको रिप्रेजेंट किया है। कहाँ से शुरू होते हैं ये 0, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसमें प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास जिस तरह 1.1 में आगे आएगा ये कि राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जब पॉजिटिव इंटीजर्स करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव करेंगे। 0 के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो अगर तब हम लोग सिर्फ 1 2 3 से शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है जी द सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, जो कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी यही होगा कि अगर पॉजिटिव होगा तो आपको मतलब कि जाहिर सी बात है 2 3 5 7 11 इस तरह जो है ये आ रहे हैं हमारे पास। अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स जाहिर सी बात है हमें पता है वो कौन से होते हैं जो कि 2 की टेबल में नहीं आते। तो 1 3 5 इस तरह ये शुरू होंगे। 5 के बाद क्या जैसे आएगा 4 6 आता है, 7 आ जाएगा, 8 आता है 2 की टेबल में तो 8 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये ऑड नंबर्स हो जाएंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होगा ये भी, और वो नंबर्स जो कि 2 की टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यों उन्होंने बोला है ये तो खैर इसकी भी आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जो है वो नेचुरल नंबर से लेके इवन नंबर्स तक आपको ज़रूरी है कि आपको सारा आता हो। आगे चलते हैं। सेट को लिखने के जो हैं वो क्या होते हैं 3 तरीके होते हैं। अब 3 तरीके क्या होते हैं? एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा कि इफ़ A B C आर एलिमेंट्स ऑफ सेट A वी राइट एलिमेंट्स, मतलब A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, हमेशा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स डाले जाएंगे और फिर अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। जैसे स्मॉल A B C एलिमेंट्स हैं किसके, सेट A के। ये उन्होंने टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, मतलब पहले 3 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के। इसको उन्होंने किस फॉर्म में लिख दिया? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। इस तरीके से इसका जो है वो दूसरा हमारे पास एक आ जाता है तरीका, वो क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो हम लोग इंशाल्लाह आगे करेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। मैं कुछ सिंबल्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है x, इसको कैसे पढ़ते हैं? सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर। इसको हम सच दैट पढ़ते हैं। जब हम लोग आगे एक्सरसाइजेस करेंगे तो इंशाल्लाह उसको मज़ीद हम लोग क्लियरिफाई करेंगे। आगे चलते हैं। अब जैसे उन्होंने कुछ सेट्स और मौजूद हैं कि एम्प्टी सेट और नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट होती है, जैसे कि 1 2 3 4 बस यहाँ ख़त्म, A B C D E और फिर यहाँ पे जो है ये ख़त्म है। स्पेसिफाई कर दिया कि आपको A से E तक करना है या 1 to 4 करना है। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती, जो चलते जाते हैं, जैसे A इज़ इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सेट है। ये हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 में ही सारा करेंगे। आगे चलते हैं। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसके एलिमेंट्स अंदर जो हैं वो क्या हों, सिमिलर हों और उनका नंबर भी सेम हो। जैसे कि यहाँ पे है A इज़ इक्वल टू A B C D एंड B इज़ इक्वल टू B C A D।
सिर्फ इनका सीक्वेंस आगे पीछे हुआ हुआ है, लेकिन देखें इनका नंबर भी सेम है, मतलब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और इधर भी ABCD है और इधर भी ABCD है। तो ये होते हैं इक्वल सेट्स। अब हमारे पास दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन अंदर एलिमेंट्स अगर सेम ना भी हों तो भी वो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि A और B, अब इसमें A सेट में क्या एलिमेंट्स है, ABCDE, लेकिन B सेट के क्या एलिमेंट्स हैं, 2 3 1 5 4। अब आप देख सकते हैं काउंट करेंगे तो दोनों के नंबर सेम है। जब दोनों के नंबर सेम है तो इसका मतलब है ये दोनों सेट एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। हमारा इंट्रोडक्शन जो है 1.1 का वो यहाँ ख़त्म होता है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।